अगर आप मेरे पिछले 2 वीकली अपडेट्स देख रहे हो तो आज फाइनली वो मोमेंट आ गया है। इस वीक मैंने अपने लूसिड 50 के फ्यूचर्स चैलेंज सक्सेसफुली पास कर लिया। इस वीडियो में मैं पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, कितने ट्रेड्स लिए, किस स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिए और कहां मिस्टेक हुई, रिस्क मैनेजमेंट क्या था और एग्जैक्टली किस तरह अकाउंट मैंने क्लियर किया। जैसा कि आप ये कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा लूसिड के का 50 के फंडेड अकाउंट है। जब आप अकाउंट परचेस करते हो तो आपका अकाउंट लूसिड इवैल्यूएशन पे होता है, उसके बाद दे विल शिफ्ट यू टू द फंडेड अकाउंट। तो ये मेरा फंडेड अकाउंट है और जिसपे मैंने एक भी ट्रेड अभी तक प्लेस नहीं किया बिकॉज आई हैव क्लियर माय फंडेड अकाउंट ऑन थर्सडे। और मैं इस अकाउंट का अपडेट भी देने वाला हूं, तो यू मेक श्योर यू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी ऑन अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो। चलो अभी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये मेरा वो ट्रेड था जो मैंने पहला ट्रेड मंडे को लॉस लिया था। मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे पता था, बट स्टिल आई हैव टेकन अ लॉस। ब्रेकडाउन में एक चीज आप लोगों को जरूर बताता हूँ, लॉस तो आएगा पर लॉस के साथ अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो उस लॉस का कोई मतलब नहीं। तो ये मेरा ट्रेड था, LC1 एंट्री मॉडल था, सब कुछ परफेक्ट था। बट इसमें मैंने क्या सीखा, अगर वो A+ ट्रेड ही क्यों ना हो, बट अगर प्राइस इतना एग्रेसिव, जैसा ये एग्रेसिवनेस आप देख रहे हो ना, अगर इस तरह मार्केट आपके POI की तरफ आता है कि वो POI रिस्पेक्ट नहीं होगा। जब दिख रहा है इतने एग्रेसिव वे से मार्केट डाउन आ रहा है तो व्हाई आई एम गोइंग टू अगेंस्ट द मार्केट। ये मैंने गलती की, इतना एग्रेसिव आया और मैं एग्रेसिव जाने की सोच रहा था जो कि होना नहीं था और ये मेरा ट्रेड लॉस हुआ। अब ये लॉस को मैंने रिकवर कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया, जैसा कि आप देख रहे हो मेरा -1 हुआ, उसके बाद 1.3 का मैंने प्रॉफिट, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया जो आपको ऑलरेडी $15-16 प्रॉफिट दिख रहा है। ये वो ट्रेड था, ये भी NQ का ही ट्रेड था, एशियन स्वीप मॉडल था जो कि परफेक्टली वर्क करता है। प्राइस आई, एशिया लो स्वीप की और स्वीप करने के बाद क्रिएट एन FVG एंड FVG के साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्राइस ने फ्रैक्टल ब्रेक भी दिया। फ्रैक्टल ब्रेक देते ही मैंने डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर एंट्री ली, वो डायरेक्टली मेरे TP की तरफ चली गई। बट मैंने ये ऑलमोस्ट 1.5 आर तक गई, उसके बाद आई मूव माई SL टू 1.3 एंड प्राइस ने 1.3 का SL हिट किया एंड जस्ट वेंट बैक। तो यहाँ मेरी लर्निंग क्या थी वो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एशिया स्वीप है मेरा मॉडल, मेक श्योर मुझे ये रहना चाहिए कि ये प्रोटेक्टेड लो होगा, मार्केट इससे ब्रेक नहीं करेगी। मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा दूर रखने का कोई इसमें वैलिड रीजन नहीं रखा, इसकी वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस बहुत ही नियर रखा। और मैंने जब देखा कि मैं ऑलरेडी अपना मंडे का जो बैड रेट था उसकी लॉस रिकवरी कर ली, तो मैंने रेट क्लोज कर दिया और मेरा मंडे क्लोज हो गया। सो ये मेरा नेक्स्ट डे का अपडेट है। ट्यूसडे के ट्रेड से ऑलमोस्ट मैंने $700 का प्रॉफिट किया और मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक $2,300 हो चुका है। अभी भी मैं अपने प्रॉफिट टारगेट से $700 दूर हूं। सो ये वो ट्रेड था। एज यू कैन सी लंदन स्वीप हुआ, लंदन स्वीप होने के बाद M1 शिफ्ट हुआ, FEG क्रिएट हुआ, डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर ले लिया। तो लर्निंग क्या रही, हर जर्नल के हर चार्ट पे मैं ये लर्निंग पॉइंट होता है ना, ये मैं हर हफ्ते पढ़ता हूँ। आज मैंने क्या सीखा, तो मैंने क्या सीखा इस ट्रेड, मैंने ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूं कोई भी ट्रेड है तो मैं डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सका हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं स्टॉप ऑर्डर ही लगाऊं, क्योंकि स्टॉप ऑर्डर से रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा श्रिंक हो जाता है, लिमिट ऑर्डर परफेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा सकता था जो कि मैंने नहीं लगाया और समहाउ मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ। बट नेक्स्ट टाइम के लिए लर्निंग क्या थी कि मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकता। तो एज यू कैन सी अच्छी तरह से मार्केट आई एंड बुलिश रिएक्शन दी और उसके बाद जस्ट वेंट टू माय TP लंदन हाई, ट्रेड खत्म और ये मैंने प्रॉफिट इस दिन का बना के मैंने क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट डे, वेडनेसडे के दिन। ये है मेरा वेडनेसडे का PNL, $191 बनाया। इस वक्त मैंने बहुत मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था वेडनेसडे के दिन। और आप मेरा टोटल प्रॉफिट देख रहे हो 2491, टोटल 191 का प्रॉफिट मैं आज में किया। अभी भी मैं 500 दूर हूँ अपने अकाउंट क्लियर करने से। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। सो ये वो ट्रेड का ब्रेकडाउन है जो मैंने लॉस लिया, बट समहाउ मैं जल्दी से बच गया और मैं निकल गया। तो ये मेरी लर्निंग थी जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ $190 का प्रॉफिट किया और बंद किया ट्रेड। When I see here M1 boss and plus FVG shift, new FVG created, I wanted to take the entry। यहाँ पर what I did was right। हाँ मुझे पता था कि मार्केट ने लंदन लो ले लिया है, अब वो लंदन हाई की तरफ जाने वाली है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि लंदन हाई, एशिया हाई, स्वीप, ये सब जो मॉडल्स होते हैं ना, ये तभी अच्छे से वर्क करते हैं जब आपका हायर टाइम फ्रेम भी एक सही नैरेटिव देता है। हर वक्त एशिया हाई, लंदन हाई मार्केट लेके नहीं जाता। ये मेरी लर्निंग थी उस दिन। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम यानी कि H4 डेली अगर बायस परफेक्टली मैच हो गया है तभी आप उस ट्रेड को अच्छे से ले सकते। सो व्हाट बेस्ट आई डिड वाज दैट आई डिड नॉट टेक द रिवेंज ट्रेड। मैंने ट्राई किया एंट्री करने की, बट मैं वहां पे नहीं, मैं सीधा क्लोज किया। बोला नहीं, मुझे यहाँ दिखा, सी ये दिख रहा है आपको, ये कि माइक्रो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। एज यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मैं ट्रेड ले लेता बट मैंने कैंसिल किया बिकॉज मैंने ये सोचा ये मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्यों लूं। तो मैंने ये ट्रेड कैंसिल कर दिया और सिर्फ 190
$191 का प्रॉफिट लिया, जो कि मैं एक्चुअली प्रॉफिट भी नहीं था, वो लॉस ही समझूंगा मैं उस दिन का, उसको क्लोज कर दिया। तो ये मेरा $191 का डे खत्म हुआ, थर्ड डे। अभी भी मैं $500 दूर हूँ अपने अकाउंट क्लियर करने से। तो ये थर्सडे के दिन मुझे कोई स्नैपशॉट नहीं आता है लूसिड की तरफ से। आपको जब आप क्लियर करते हो अकाउंट, सीधा आपको फंडेड अकाउंट मिलता है जब आप एक्टिवेशन बटन दबाते हो फंडेड अकाउंट का। तो ये मेरा एक्टिवेशन जब मैंने बटन दबाया उसके तुरंत ही कुछ ही टाइम में, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स के अंदर मुझे मेरा फंडेड अकाउंट मिल गया। तो मैं आपको उस ट्रेड का ब्रेकडाउन देता हूँ जिस ट्रेड से मैंने अपना फंडेड अकाउंट क्लियर किया। ये वो ट्रेड था, एज यू कैन सी, ये यूरो का ट्रेड था 6E का। जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट ने, जब मैं लंदन सेशन में दोपहर के टाइम पे ऑलमोस्ट अराउंड 12:50 PM को मैं मार्केट में था, तो मैंने सडनली देखा प्राइस ने एशिया लो स्वीप किया। अब मेरे हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई की तरफ मार्केट आई, और व्हेन दिस हैपन मैंने डायरेक्टली मार्केट एग्जीक्यूशन किया। और मुझे पता था कि मुझे मार्केट यहां तक जाएगी, ऑलमोस्ट उससे भी आगे जाने वाली है, बट इस लाइन पे मैंने बना दिया था अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने अपना टीपी लगा दिया था, बिकॉज मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो वहां पे यही हुआ, मेरा जैसे फंडेड अकाउंट क्लियर हुआ मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि उसके आगे का कोई भी प्रॉफिट मेरे काम का नहीं है। क्यों ना सिर्फ और सिर्फ $500 का ही प्रॉफिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया जाए। अक्सर आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुनते होंगे कि फंडेड अकाउंट को अलग तरीके से ट्रीट करो और इवैल को अलग तरीके से ट्रीट करो। मेरी पूरी अपोजिट सोच है, वो ये है कि इवैल हो चाहे फंडेड अकाउंट हो, दोनों को आपको एक ही तरह ट्रीट करना है। कुछ नया सोचना नहीं है, कोई प्रेशर लेना नहीं है, चुपचाप पे आउट्स निकालते जाना है। सो ये था मेरा लास्ट वीक का अपडेट। आई होप आप लोगों को कुछ से इंफॉर्मेशन मिली।